इस वर्ष की जो थीम है वो है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। डेटा ये बता रहा है कि आज के समय पर सबसे जो कम पेड जॉब्स हैं वो महिलाओं को मिलते हैं और इस कोविड-19 में महिलाओं ने 2 गुना जॉब्स लूज़ किए हैं पुरुषों की अपेक्षा में, और इस प्रकार से पॉवर्टी में दुगने का फ़र्क है पुरुषों की अपेक्षा में। तो इस वर्ष एक खास कार्य करने का समय है कि हम महिलाओं को समान रूप से अवसर देकर जहां उनके उमंग उत्साह में वृद्धि करें, वहीं उनको आगे बढ़ाने का अवसर भी उन्हें प्रदान करें। तो वर्तमान समय पिता परमात्मा अपनी याद के आधार पर वो हमें अष्ट शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं, जिसका यादगार स्वरूप देवियों को अष्टभुजाधारी दिखाया है। तो अब हम सबको पिता परमात्मा की याद से इन शक्तियों को प्राप्त करना है। समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, इस सर्व शक्ति संपन्न स्वयं को बनाकर विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनना है। ओम शांति। मैं आज आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में, और आज के विशेष दिवस की सभी भाई बहनों को और ख़ासकर बहनों को मैं विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं। देखिए कैसी विडंबना है कि जिस नारी शक्ति के बिना इस संसार की ही कल्पना नहीं की जा सकती, उसके लिए हमने एक दिन फिक्स किया है कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, महिला दिवस है। परंतु अगर हम ये कहें हर दिन महिला दिवस है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर भी दुनिया के हिसाब से जो दिन मनाए जाते हैं, तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पुनः आप सभी को आज के दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पिता परमात्मा शिव नारी शक्ति को आगे रखकर अपने दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी संस्था जो महिलाओं द्वारा संचालित की जाने वाली है। आज के समय पर जब हम एक और जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, परंतु सिर्फ वो बातें ही हैं। पिता परमात्मा वर्तमान समय इस धरा पर अवतरित होकर नारी शक्ति से विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, जिस नारी शक्ति को पीछे करने के लिए पुरुष प्रधान समाज ने न जाने क्या क्या किया। लेकिन अब स्वयं पिता परमात्मा, स्वयं भू परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होकर नारी शक्ति के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोलने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें कोई नारी सशक्तिकरण की बात करनी है। सशक्तिकरण उसका किया जाता है जिसके पास शक्ति नहीं हो। नारी अपने आप में शक्ति है। पिता परमात्मा ने नारी को शक्तियों से नवाजा है, इसलिए गायन भारतवर्ष में शिव शक्ति का है। और साल भर में हर एक 3 मास पश्चात नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें देवियों की नारी शक्ति की विशेष पूजा की जाती है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक गायन है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, सो क्यों मंदा आखी है चित जम्मै राजान। जिसने ऋषियों मुनियों को, गुरु पीर पैगंबरों को जन्म दिया, हम उसको खराब कैसे बोल सकते हैं, उसको हम शक्तिहीन कैसे कह सकते हैं। नारी शक्ति जो अनेक आत्माओं को मार्ग प्रदर्शन करने वाली वो शक्तिशाली रचना है पिता परमात्मा की, हम उसके सशक्तिकरण की बात नहीं कर सकते, वो शक्ति है। परंतु जिस प्रकार से रामायण में आता है कि पवन पुत्र हनुमान जब समुद्र लांघने की बात आ गई थी तो वो अपनी शक्तियों को भूल गए थे, तो उन्हें जामवंत जी ने स्मृति दिलाई थी कि हे हनुमान, आप पवन पुत्र हैं, आपके पास वो शक्ति है, आप समुद्र लांघ कर जा सकते हैं। तो जो शक्तियों की स्मृति आई, तो वो शक्तियों की स्मृति आने मात्र से उन्होंने इतना बड़ा विशाल कार्य कर दिया, यहाँ तक कि समुद्र लांघ कर ही नहीं गए, लंका जलाकर भी आ गए।
इसी प्रकार से ये सशक्तिकरण की बात नहीं है, परंतु पिता परमात्मा सिर्फ ये स्मृति दिला रहे हैं कि हे नारी, तू जग कल्याणी है, शिव शक्ति है। अब इस वर्ष से हमें ये पक्का करना है, कम से कम बहनों को, माताओं को ये स्मृति में रखना है कि हम साधारण नहीं हैं, हम उस पिता परमात्मा शिव की शक्तियां हैं। उसकी शक्तियां हमारे द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बन रही है। पिता परमात्मा अपने वरदान हमें लुटा रहा है और हमारे द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करा रहा है। इस श्रेष्ठ स्मृति में स्थित होकर ही अपने हर कर्तव्य को करना है। जैसे गायन है शास्त्रों में कि नारी शक्ति ने अनेक असुरों का वध किया, इस धरा से आसुरी शक्तियों का विनाश किया, तो ये वर्तमान समय पिता परमात्मा दिव्य कर्तव्य करा रहे हैं। नारी शक्ति को सशक्त बना के, नारी शक्तियों को अपनी शक्ति प्रदान करके उनके द्वारा आसुरी शक्तियों का विनाश इस धरा से, इस धरा को फिर से सतयुगी स्वर्णिम दुनिया बनाने का दिव्य कर्तव्य पिता परमात्मा कर रहे हैं। और आज दिन तक का इतिहास गवाह है, जब भी नारी शक्ति ने अपनी शक्तियों को पहचान कर अपनी स्वस्थिति की कमान अपने हाथ में ली तो उन्होंने जगत का कल्याण किया है। परंतु आज के समय पर नारी शक्ति अपनी शक्तियों को भूलकर पाश्चात्यकरण की ओर या अपनी कमजोरियों को सम्मुख रख के अपनी शक्तियों को भूला रही है। अब ये समय है जागृत होने का कि अब हम स्वयं को पहचानें, हम अपनी कमजोरियों को ना देखें, अपनी शक्तियों को देखते हुए, उनको स्मृति में रखते हुए उनको कार्य व्यवहार में लगाएं। अपने कल्याण के साथ साथ विश्व की अनेक आत्माओं का कल्याण करें। वर्तमान समय पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर प्रत्येक नारी को अपनी शक्ति प्रदान करके उनके द्वारा दिव्य कर्तव्य करा रहे हैं। तो आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और जाने समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा ये दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। नारी शक्ति को अपनी शक्तियाँ प्रदान करके उन्हें शिव शक्ति बनाकर जगत का कल्याण कर रहे हैं। तो आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। सभी माताएं बहनें सशक्त बन के विश्व का कल्याण करने के निमित्त बने, स्वस्थ रहे, सशक्त रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बैठी मस्तक सिंहासन पर मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा, मैं शिव शक्ति हूँ। पिता परमात्मा की याद और श्रीमत के आधार पर जगत का कल्याण करने वाली शिव शक्ति, पिता परमात्मा की सर्व शक्तियां मुझ में विद्यमान हैं। पिता परमात्मा की श्रीमत के आधार पर मैं जगत का कल्याण करने के निमित्त हूँ। कितना ना धन्यवाद करें पिता परमात्मा का कि वो अपनी शक्तियां मुझे प्रदान कर मेरे द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। मुझे भरपूर बना रहे हैं। परमात्मा की शक्तियों की छत्र छाया में पलने वाली मैं दिव्य श्रेष्ठ तेजस्वी आत्मा, अष्टभुजाधारी भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त। ओम शांति।